आज देखते हैं लीड कोड 1415 द केथ लेक्सोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। तो इसमें हमें एक इनपुट में दिया होगा n और k। पहले n की बात करते हैं। n होता है मेरा स्ट्रिंग का लेंथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसमें 3 लेटर्स दिए होंगे a, b और c। इससे मेरे को है ना n लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है। देखते हैं, ये n इज इक्वल टू 3 का एग्जांपल लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 में मैं क्या क्या स्ट्रिंग बना सकता हूँ इन 3 लेटर्स से। ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन हमें इसमें कंडीशन दिया है। वो कंडीशन क्या है कि अगर एक लेटर ये ए है तो मैं इसके बाजू में ए नहीं डाल सकता। सिमिलरली बी और सी के लिए भी यहाँ पे मैं एक तो बी डाल सकता हूँ या तो सी डाल सकता हूँ। सपोज़ मैंने इधर बी डाल दिया तो मेरे पास अभी इधर 2 ऑप्शन है, तो मैं या तो ए डालूँ या तो सी डालूँ। इधर मैं बी नहीं डाल सकता क्योंकि ये बी और बी साथ में आ जाएंगे, तो ये गलत है। तो वही बोला है, तो इसको हैप्पी स्ट्रिंग बोलते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। और हमें उसका एक लिस्ट बनाना है जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, एंड उन पॉसिबिलिटीज़ में उन पॉसिबिलिटीज़ का हमें एक लिस्ट बनाना है। जैसे देख सकते हो इधर ए बी सी, इस वाले टेस्ट केस में ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसमें मेरे को 9 ये जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं इनको रैंडम ऑर्डर में कलेक्ट नहीं कर सकता, इन्हें मेरे को करना है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब देखते हैं। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी और मेरे पास है ए बी ए, और मेरे को बोला है कि जो भी लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में मेरे को इसे सॉर्ट करना है इन 2 स्ट्रिंग को। तो मैं कैसे करूँगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा फर्स्ट लेटर दोनों का ए है, इधर ए है तो ठीक है, बी है सेम है, इधर सी है और इधर ए है। सी और ए में से पहला कौन सा आता है? ए आता है। तो मैं इसका सॉर्टिंग कुछ ऐसा होगा, ए बी ए एंड ए बी सी। तो ये है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज ए बी सी ए, इसको करना है मेरे को लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में, तो कैसे करूँगा मैं? फर्स्ट लेटर देख लेते सबका। ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो ये पहले आएगा, ये दूसरा आएगा एंड ये तीसरा आएगा। मैं आगे चेक नहीं करूँगा, जो मेरे को सबसे पहला मिलता है लेटर्स को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो पहला आता है उसको पहला रख देना है। तो ये है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। तो ये देख सकते हो ए बी ए बी सी ए सी ए, ये पहला आया, ये दूसरा आया, तीसरा आया। क्यों? सब में ए है कॉमन, ठीक है। इसमें बी है कॉमन, इसमें बी है, इसमें सी है। तो एक तो चीज़ हो गया कि ये सबसे लास्ट आएगा इन तीनों में। इसमें ए है, इसमें सी है। सिंस इसमें ए है तो ये फर्स्ट आएगा इन तीनों में। तो वही है ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। और उसमें के दिया है, के मतलब अभी के इसमें 9 दिया ना, तो मेरे को 9th नंबर ढूंढना है, 9th स्ट्रिंग ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th है कैब, तो कैब को मेरे को रिटर्न करना है। अब एक तो चीज़ समझ गया कि मैं एक तो सभी पॉसिबिलिटीज़ को एक लिस्ट में इकट्ठा करूँ, फिर उसको k-1, क्योंकि k 9 है ना, और मेरा जो भी लिस्ट या एरे यूज़ करेंगे वो 0 इंडेक्स्ड होता है, तो मेरे को k-1 वाला स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो पहले तो मैं सभी पॉसिबिलिटीज़ को कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ऑब्वियस है इसको हम रिकर्जन से ही कर पाएंगे, सभी पॉसिबिलिटीज़ को इकट्ठा। तो रिकर्जन देखते हैं फर्स्ट, कैसे होगा रिकर्जन। ये n = 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रिंग मेरे को लेक्सोग्राफिकली सबसे हाईएस्ट रखना पड़ेगा। तो मेरे को पहला लेटर तो ए आएगा, ये फिक्स है। अगर
वो चीज़ बोला होता कि ये चीज़ अलाउड नहीं, हमें पता है ना। अगर ये अलाउड होता तो सबसे लेक्सोग्राफिकली हाईएस्ट ये होता, लेकिन सिंस बाजू बाजू में सेम लेटर अलाउड नहीं है तो ये हम नहीं रख सकते। तो अब मेरे पास इधर एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो मैं बी रख सकता हूँ या तो सी रख सकता हूँ। अब लेक्सोग्राफिकली हाईएस्ट रखने के लिए मेरे को बी ही चूज़ करना पड़ेगा। तो ए हो गया, बी हो गया। अब इधर मैं क्या क्या रख सकता हूँ, इधर बी नहीं रख सकता क्योंकि बी और बी बाजू में हो जाएगा। इधर एक तो मैं सी रख सकता हूँ या तो ए रख सकता हूँ, बाजू बाजू में नहीं है ए। तो मैं अब क्या चूज़ करूँ, सिंस मेरे को सबसे हाईएस्ट रखना है तो मैं ए चूज़ करूँगा। तो ये सबसे मेरा पहला स्ट्रिंग है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बन गया। अब मैं इसको एक लिस्ट में स्टोर करा दूँगा, ठीक है। अब मेरे को सेकंड हाईएस्ट ढूंढना है। सेकंड हाईएस्ट ढूंढने के लिए क्या मैं इस ए को हटा के सी कर दूँ, यही दो पॉसिबिलिटीज़ थी ना, सॉरी सी और ए पॉसिबिलिटी थी। ए रखता तो सबसे हाईएस्ट होता, सी रखूँगा तो सबसे सेकंड हाईएस्ट होगा। तो मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी है ए, इसको भी मैं स्टोर करा दूँगा ए बी सी। अब क्या करता हूँ मैं, सिंस मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ चेक कर लिया, अब ए पे जाते एंड फिर मैं सी और बी में चॉइस है, राइट। तो मैं ए और बी के सब पॉसिबिलिटीज़ देख लिया। अब सी रखता हूँ मैं। अब सी के बाद इधर मैं रख सकता हूँ ए या तो बी। सिंस हाईएस्ट रखना है तो ए रखूँगा, तो ए सी है। फिर ए सी ए को मैं डाल दूँगा अपने लिस्ट में, लास्ट वाले ए को हटा दूँगा, ए सी और दूसरी पॉसिबिलिटी बी। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ। मैंने कैसे स्टार्टिंग में बनाया था ए बी ए, ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद मैंने दूसरा ए हटा के सी रख के देखा, तो ये कुछ बैक ट्रैकिंग जैसा नहीं लग रहा। बैक ट्रैकिंग यूज़ होगा इसमें, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। अगर इतना हिंट काफ़ी है तो एक बार ट्राई कर लेना खुद से, नहीं तो अब कोड पे आता हूँ सीधा। बहुत ही ईजी कोड है। कोड पे आते हैं तो ये मेरा फंक्शन है मेन। ये लिस्ट के अंदर मैं स्टोर कराऊंगा अपने सभी पॉसिबिलिटीज़ को। एलएस के अंदर सभी पॉसिबिलिटीज़ को स्टोर कराऊंगा एंड ये मेरा मेन फंक्शन है, हेल्पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोला है, जब हमारा n देखो जब 1 है, n1 में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, a होगा, b होगा, c होगा। इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब k इज इक्वल टू 4 बोला है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फोर्थ क्या है, फोर्थ पे मैं क्या रिटर्न करूँ, फोर्थ तो है ही नहीं। तब मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो ये आप देख सकते हो 4 मतलब क्या, ये इसकी लेंथ क्या है 3। जब k मोर देन मेरे ये जो लिस्ट की लेंथ से बड़ा होगा तो मैं रिटर्न करूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यही किया है मैंने इस वाले लाइन में। मैं सभी पॉसिबिलिटीज़ को एलएस में डालूँगा ये हेल्पर फंक्शन के थ्रू। बट लेकिन अगर मेरा k बड़ा है एलएस के साइज़ से तो मैं रिटर्न करूँगा नल, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड अगर नहीं है ऐसा तो मैं उस वाले इंडेक्स -1 को रिटर्न कर दूँगा। अब मेन फंक्शन है मेरा हेल्पर, ये मेरा मेन फंक्शन है। अब इसको देखते हैं। तो अगर ये एस बी मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है, इसके अंदर मैं अपना स्ट्रिंग को बिल्ड करूँगा एंड जैसे ही, ठीक है, तो पहले देखते हैं एस बी डॉट कैरेट। अगर एस बी के लास्ट वाले जो सबसे एंडिंग वाला है
उसमें अगर ए नहीं है तो मैं ए को अपेंड कर दूंगा। अगर ऐसा है या तो एस बी डॉट लेंथ ज़ीरो है, इनिशियली मेरा एस बी डॉट लेंथ ज़ीरो ही है, तो मैं ए को अपेंड कर दूंगा एंड हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कॉल हो गया एंड कॉल करते वक्त मैं n-1 को पास करूँगा। n इनिशियली क्या है, 3 है। 3 क्यों? क्योंकि मेरे को ये 0 तक पहुंचाना है और जैसे ही 3 लेंथ का बन जाए, मैं n=3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट केस n=3 का, और उसको मैं माइनस करते करते जाऊँगा। देखते पहले तो ये हो गया एस बी =a, n-1 पास किया, मतलब n अब 2 हो गया। वापस फंक्शन कॉल हुआ हेल्पर। क्या एस बी के जो एंड लास्ट इंडेक्स में ए है, एस बी के लास्ट इंडेक्स में ए है, एस बी डॉट लेंथ क्या है, 1 है, 1-1 0, एस बी डॉट कैरेट 0 = ए। क्या ये चीज़ ट्रू है? हाँ ट्रू है, एस बी में ए है फ़िलहाल, तो मैं ये इफ़ वाले स्टेटमेंट को नहीं कॉल करूँगा। फिर मैं इधर गया, क्या एस बी के लास्ट में बी नहीं है? हाँ बी नहीं है, ए है, तो मैं क्या कर दूँगा, एस बी डॉट अपेंड बी। एस बी डॉट अपेंड बी, ए पहले से था, अब बी भी अपेंड होगा, ठीक है। अब क्या कॉल होगा, वापस हेल्पर फंक्शन को कॉल होगा और n अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वापस से हेल्पर फंक्शन कॉल हो गया, n=0 है, नहीं 0 नहीं है। अब मैं इधर आया, क्या एस बी के लास्ट कैरेक्टर में ए नहीं है? एस बी का लास्ट कैरेक्टर ये बी है, क्या इधर ए नहीं है? हाँ ए नहीं है, तो एस बी डॉट अपेंड ए, एस बी =a, बी और ए। अब मैं हेल्पर फंक्शन में n-1 पास कर दूंगा, तो n अब हो जाएगा 0, n 0 हो गया। अब वापस से फंक्शन कॉल करते हैं, हेल्पर फंक्शन को कॉल हुआ, क्या n=0 है? हाँ इस बार फंक्शन इफ़ स्टेटमेंट ट्रू हो गया। एस स्ट्रिंग एस में मैं ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा एंड एस के अंदर वो स्ट्रिंग को स्टोर करा दूँगा एंड फिर ये स्ट्रिंग को मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर दूँगा, ls.add aba। तो मेरा पहला स्ट्रिंग मेरे को मिल गया aba, जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहला स्ट्रिंग aba होगा। अब रिटर्न करेंगे। रिटर्न मतलब क्या होगा, जब मेरा ये वाला स्ट्रिंग था इस पे मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न करूँगा मतलब अब ये मेरा रिटर्न हो गया, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। इधर से मैंने कॉल लगाया था ना, ए के साथ मैंने कॉल लगाया था और n=0 हो गया था यहाँ हेल्पर फंक्शन में, इस फंक्शन से मैंने कॉल किया था। अब क्या होगा, ये चीज़ चलेगा, एस बी डॉट डिलीट कैरेट, लास्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट करना है। तो मेरा एस बी क्या है, एस बी ए बी ए था, लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो ये ए बी हो गया। अब नेक्स्ट वाला इफ़ देखते हैं, क्या मेरा लास्ट कैरेक्टर बी नहीं है? नहीं बी है, तो ये इफ़ नहीं चलेगा। क्या मेरा लास्ट कैरेक्टर सी नहीं है? हाँ सी नहीं है, तो एस बी डॉट अपेंड सी, ए बी सी, ए बी सी। वापस हेल्पर फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करने के बाद क्या होगा, इधर आ जाऊंगा मैं, n वापस =0 हो गया, तो ये चीज़ ट्रू होगा। इसके अंदर ए बी सी एज अ स्ट्रिंग मैं पहले स्टोर कराऊंगा, उसके बाद एल एस के अंदर ऐड कर दूंगा ए बी सी। तो ऐसा चलते जाएगा, मेरे सब पॉसिबिलिटीज़ एल एस के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, फिर k-1 इंडेक्स को मैं रिटर्न कर दूंगा। अब इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्पेस वाइज इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप देखो, मेरे को k ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्यों मैं इसको ls के अंदर कलेक्ट कर रहा हूँ, k-1 तक जाता सभी स्ट्रिंग्स को मैं
देख लेता हूँ, और जो k-1 पॉसिबिलिटी है उसको मैं सीधा रिटर्न ना कर दूँ, इसको एक ls के अंदर डालने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा किया जा सकता है। एंड दूसरा एक है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो है ये इफ़ स्टेटमेंट। अगर मेरा k ऑलरेडी बड़ा है काफ़ी, और मतलब मेरे पॉसिबिलिटीज़ को एक्सीड करता है, फिर भी मैं इसे पूरा ढूंढता हूँ, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या मैं इसे एकदम स्टार्टिंग में ही ना ढूंढ लूँ और तभी एम्प्टी स्ट्रिंग ना रिटर्न कर सकता हूँ? कर सकते हैं इसे। तो ये दो इम्प्रूवमेंट के साथ एक नया कोड देखते हैं। दोनों इम्प्रूवमेंट के साथ एक दूसरा कोड है, एकदम सिमिलर है। पहली बात तो मैंने वो वाला जो बोला था कि अगर मेरा k काफ़ी ज़्यादा है, जो मेरे, अब n = 3 का ही ले लेते एग्जांपल, इसमें n = 3, अभी इसमें कितना पॉसिबिलिटी है? 1 है, a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉसिबिलिटी है इसमें n = 3 पे। तो अगर मेरे को कोई k = 13 दे दे, तो 13 पे तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे को एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना था। अब ये मैं पूरा कलेक्ट करने के बाद फिर चेक करने से अच्छा इसे मैं स्टार्टिंग में ही चेक कर सकता हूँ। एंड वो कैसे? ये एक सिंपल फार्मूला से हम चेक कर सकते हैं। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। इसमें मेरा मैक्सिमम 12 हो सकता है। अब ये 12 निकाले कैसे? अगर मेरा k मोर देन 2n-1 इंटू 3, n क्या है मेरे इसमें? 3 है, 3 - 1 मतलब 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3, जो कि 12 हो गया। एंड ये हर एक केस के लिए ट्रू होगा, एक बार चलो चेक कर लेना। अगर ये मेरा चीज़, अगर मेरा k इस नंबर से बड़ा है तो मैं पहले ही रिटर्न कर दूंगा, ना कि ये पिछले वाले मेथड की तरह जिसमें मैं पूरा पॉसिबिलिटीज़ को कलेक्ट करके फिर k मोर देन उस लिस्ट की साइज़ से बड़ा, वो सब चेक करने से अच्छा मैं स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ, तो मेरा टाइम बच जाएगा इससे, उन टेस्ट केसेस में जिसमें k बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है। तो ये मैंने एक इम्प्रूवमेंट कर लिया। एंड अब दूसरा इम्प्रूवमेंट, क्यों मेरे को सभी इस लिस्ट को, सभी पॉसिबिलिटीज़ को कलेक्ट करके लिस्ट में डालने से अच्छा मैं सीधा केथ वाला k-1 स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता हूँ। तो ये मेरा आंसर है। इस आंसर को मैं लास्ट में स्ट्रिंग में रिटर्न कर दूंगा। इनिशियली इसको स्ट्रिंग बिल्डर में बनाया हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने ये जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड मेरे को वही चाहिए ना कि k जब k पहुंच जाए, पॉइंटर नहीं, जब मैं k स्ट्रिंग में पहुंच जाऊँ, मेरे को वो वाली स्ट्रिंग को स्टोर कराना है, एंड मेरे को वही करना है। लेकिन सिंस जावा में पॉइंटर या पास बाय रेफरेंस हम नहीं कर सकते एक सिंगल इंटीजर को इंट में स्टोर करा के, इसलिए मैं एक एरे बना रहा हूँ एक साइज़ का, एंड उसके अंदर मैं k स्टोर करा रहा हूँ। अब देखते ये मैंने क्यों किया है। अब एक साइज़ का एरे बना लिया एंड मैंने उसके अंदर k स्टोर करा है। हेल्पर फंक्शन, ये सब चीज़ सेम है, एज इट इज़ है, लेकिन बस मैंने इसमें एक चेंज करा है। अगर जैसे ही मेरा n = 0 हो, जैसे ही मेरे को एक मेरा स्ट्रिंग मिल जाए ABA, सपोज़ ABA मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ 0 के अंदर मैंने k स्टोर करा है ना, k के अंदर क्या है, अगर मैं ये वाला टेस्ट केस लूँ एग्जांपल के लिए, तो k = 9 ना, तो ARR ऑफ 0 के अंदर मैंने 9 स्टोर करा है, ठीक है। से
अच्छे से करते हैं। ARR ऑफ 0 के अंदर मैंने के स्टोर करा है जो कि है 9। अब जैसे ही मेरे को एक पॉसिबिलिटी मिल गया A, मैं क्या कर दूंगा, ARR ऑफ 0 को 9 - 1 कर दूंगा। अब कितना हो गया 8। मतलब मेरे को 8 और आगे जाना है ताकि मेरे को CAB मिल जाए। 9th वाला CAB है ना, तो वैसे ही मेरे को जैसे ही एक पॉसिबिलिटी मिल जाता है, जैसा ABA हो गया, फिर ABC हो गया, तो मैं वापस से माइनस कर दूंगा एक। ACA मिल गया तो वापस से माइनस कर दूंगा। ऐसे माइनस करते ही जाना है मेरे को, तब तक करना है मेरे को माइनस। कब तक करना है मेरे को माइनस? जैसे ही मेरे को एक, जैसे मैंने बोला था n = 0, मतलब क्या हो गया, जैसा n जब स्ट्रिंग का लेंथ a है तब n हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया एंड 0 हो गया। 0 कब होता है? जब मेरा एक स्ट्रिंग बन जाता है, ABA हो गया, ABC हो गया। जब एक स्ट्रिंग बन जाता है तब n = 0 हो जाता है। एंड जब n = 0 हो जाता है, मैं क्या करता हूँ, ARR ऑफ 0 के अंदर एक माइनस कर देता हूँ। एंड अगर सपोज मेरा ARR ऑफ 0 = 0 हो गया, मतलब मैं मेरी करेक्ट स्ट्रिंग पे पहुंच गया, तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरा जो आंसर है, ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है आंसर, उसके अंदर अपेंड कर देता हूँ। इनिशियली वो एम्प्टी है ना, उसके अंदर अपेंड कर देता हूँ मेरा आंसर जो कि था कैब, अपेंड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। एंड क्या मेरे को इसके आगे की पॉसिबिलिटीज़ चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जैसे ही मेरे को वो चीज़ हो जाता है, मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसके आगे जो भी रिकर्जन कॉल्स होंगे वो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट से रिटर्न हो जाएंगे। इसके आगे कुछ भी कॉल्स लगने से पहले ये स्टेटमेंट चेक होगा, ये ट्रू होगा एंड रिटर्न होते जाएगा। एंड फाइनली मेरे को मेरा आंसर मिल गया, उसको डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं एज अ स्ट्रिंग इसे रिटर्न कर दूँगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कोड है पिंड कमेंट में, पहली बात तो। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ 2n इंटू n। 2n क्यों? हर एक पॉसिबिलिटी में देख रहा हूँ। अब जब मैंने A लिखा, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? A और C रख सकता हूँ मैं। अच्छा, मेरा जब 3 लेंथ का है, n = 3 ना, इधर कितने लेटर्स आ सकते हैं? A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है। एक बार इन तीनों में से कोई एक आ गया, उसके बाद इधर तो कोई 2 ही आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। एंड इधर भी कोई 2 ही आ सकता है, मतलब इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया। ये लेंथ कितना है? n = 3 है। तो आप देख सकते हो, एंड सिंस मैं ये हर एक पॉसिबिलिटी के लिए देख रहा हूँ, तो ये 2n - 1 नहीं हो गया। एंड ये क्या है? n इंटू 2n - 1, n इंटू 2n - 1। एंड इसको एज अ कांस्टेंट 2n/2 करके इसको कांस्टेंट बोल के हटा सकते हैं हम। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n इंटू 2n। ये है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉल स्टैक के वजह से होगा, एंड वो होगा बिग ऑफ n, क्योंकि एक बार में n कॉल स्टैक्स ही हो सकते हैं मेरे कॉल स्टैक में। कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।